गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 बात करेंगे। अभी बेसिक बात कर रहे हैं। उम्मीद है जो आप लोग नोट कर लिए होंगे और आपको उस जो नोट किए उसको बार बार देखना है। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करना है ताकि मैं कमेंट से समझ सकें जो आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। तो आगे हम बढ़ाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। हम लोग पिछले क्लास मैटर के बारे में समझे थे। जो मैटर है क्या, तो एनीथिंग दैट हैव ऑक्यूपाई अ स्पेस एंड सम मासेस, जिसके पास कुछ जगह छेकने का, कवर करने का क्षमता हो, जिसके पास मास हो, उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण। प्रॉपर्टीज का मतलब ही होता है गुण। तो ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का यदि बात करेंगे, मैटर का कितना प्रॉपर्टीज है, तो मैटर का 2 टाइप का प्रॉपर्टीज। एक को हम लोग कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक को कह दिया गया है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरे को नाम रख दिया गया है केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी मैटर का हम लोग केमिस्ट्री में 2 टाइप के प्रॉपर्टीज का बात करेंगे। एक को नाम रख दिया गया है फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब सिंपली आप जिसको देख करके, टच कर करके समझ सके, वे फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आ गया। जैसे इस प्रॉपर्टीज के अंदर बात कर सकते हैं कलर। जो किसी मैटर का कलर क्या है जो हम लोग देख रहे हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आएगा। डेंसिटी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब ये सब क्या है फिर आगे हम लोग समझेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आएगा मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। यदि आप देखे होंगे, जो पहले यदि हम किसी मैटर को हीट करते हैं तो थोड़ा सा पिघलता है, उसी को कहा गया है मेल्टिंग पॉइंट, फिर वेपराइज होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर यदि रिएक्शन के कारण जो प्रॉपर्टीज चेंज हो उसको कह देंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज चेंज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन उसको कह देंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसा कि यदि हम बात करें C6H12O6, ये ग्लूकोज है और इस ग्लूकोज पे यदि क्या कर दें तो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। मानते हैं सिंपली हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं, जला रहे हैं, तो मिलेगा CO2 प्लस H2। ये केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आ गया। यदि हम C2H5Cl और यहाँ पे एक्वस QH का इस्तेमाल कर दें तो ये बदल जाता है C2H5ClOH। तो इस सब कैसे होता है, क्यों होता है, ये बात की बात है। सिर्फ अभी आप क्या देख रहे हैं, जो यहाँ C2H5Cl है और यहाँ C2H5OH हो गया, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आ गया। मतलब एक रिएक्शन होना,
और कलर, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट, सोलेबिलिटी, यदि हम पानी में किसी सब्सटेंस को डालें और डिजॉल्व हो गया, सोलेबिलिटी, ये सब का सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर है। मेनली हम यहां बात करेंगे आज देयर मेजरमेंट, यानी इसका मेजरमेंट कैसे होता है। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। Units for measurement, fundamental and basic unit, fundamental and basic unit। वैसा यूनिट, सबसे पहले यूनिट क्यों जरूरत है, क्या है यूनिट? तो किसी भी मैटर को एक्सप्रेस करने के लिए जिस टर्म का इस्तेमाल होता है उसको ही नाम रख दिया गया है यूनिट। हम क्या कह सकते हैं, टर्म यूज फॉर अंडर स्टूड वन पर्सन टू अनदर पर्सन is called यूनिट। यदि हम मार्केट में जाते हैं और कुछ खरीदते हैं, तो जैसे ही कुछ खरीदे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को समझाने के लिए जिस टर्म का इस्तेमाल करते हैं उसको ही नाम रख दिया गया यूनिट। यदि आज दुनिया में ऐसा होता जो किसी को समझाना कुछ न होता, आप जाते, कहीं पे चीनी रखा हुआ रहता, कहीं पे नमक रखा हुआ रहता, कहीं पे आलू रखा हुआ रहता, और कोई मतलब नहीं, सिर्फ जाकर के हम ले लेते जितना जरूरत। तो आज इस यूनिट का ओरिजिन, इस यूनिट का जन्म नहीं हुआ रहता। हमको किसी व्यक्ति को समझाने के लिए जिस टर्म का इस्तेमाल करते हैं उसको ही नाम रख दिया गया है यूनिट। तो यूनिट में जो ये फंडामेंटल है, नाम ही है फंडामेंटल। फंडामेंटल टर्म जहां कहीं भी इस्तेमाल कर दिया जाए उसका मतलब आप ये समझें, जो इसी से बना हुआ है ये सबसे छोटा पार्ट है। जिस तरह से हम मकान बनाते हैं, तो मकान बनाने के लिए ईंटा, बालू, ये सब क्या है, फंडामेंटल है। ये सबसे छोटा पार्ट है। उसी तरह से फंडामेंटल टर्म जहां कहीं भी इस्तेमाल किया जाए तो हमको क्या समझ जाना है, ये सबसे छोटा पार्ट है, इससे फर्दर छोटा पार्ट संभव नहीं है। तो fundamental units are those units which can neither be derived, जिसको डिराइव नहीं किया जा सकता, from one another nor they can be further resolved। resolve मतलब तोड़ना, यानी हम तोड़ भी नहीं सकते। न इसको किसी के जोड़ करके, डिराइव मतलब किसी से और मिला करके बना सकते हैं, और न ही वैसा यूनिट को तोड़ सकते हैं। तो उसको नाम रख दिया गया है फंडामेंटल यूनिट। कुछ यदि 10th में याद होगा, 10th स्टैंडर्ड में, तो फंडामेंटल यूनिट कितना होता है, तो 7, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये सब का सब फिजिकल क्वांटिटी है। और इसको मेजरमेंट के लिए जिस टर्म का इस्तेमाल करते हैं वे फंडामेंटल है। तो
पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब ये 7 जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका फंडामेंटल यूनिट बात करें। थोड़ा सा यूनिट में और हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट। टाइप्स ऑफ यूनिट मेनली आप जानते होंगे, एक है SI और दूसरा है CGS। FPS यूनिट भी है, लेकिन मेनली जो बात होगा यूनिट के अंदर वे SI। और SI का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल। और CGS का पता है, जो किसी को याद है, जो CGS का जो फुल फॉर्म है वे CGS से कब कहा जाता है? तो यदि हम लोग मास, लेंथ और टाइम, इसका मेजरमेंट किस में करते हैं? तो किसमें? सेंटीमीटर किसका यूनिट है? तो लेंथ का। G4 ग्राम और S4 सेकेंड। तो यदि लेंथ का सेंटीमीटर में, मास का ग्राम में और टाइम का सेकंड में मेजरमेंट करते हैं तो उसको नाम रख दिया गया है CGS। FPS यूनिट भी है, MKS यूनिट भी है। तो ये सब थोड़ा सा आपको फिजिक्स में डिटेल से बात किया जाएगा। यहाँ केमिस्ट्री में सिर्फ हम इतना ही जान लेंगे, जो SI यूनिट और CGS यूनिट। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो नेम ऑफ द क्वांटिटी, सिंबल फॉर क्वांटिटी, नेम ऑफ SI यूनिट, सिंबल फॉर SI यूनिट। तो नेम ऑफ क्वांटिटी कितना देख रहे हैं? 7। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर, इस सभी का यूनिट और इस सभी का SI यूनिट का सिंबल। हम लोग जो केमिस्ट्री में बात करेंगे वे कितना बात करेंगे? सिर्फ ये, यानी ये जो आपको हम यूनिट का नॉलेज दिए, ये क्वांटिटी ऑफ मैटर जिसका सिंबल होता है N और यूनिट क्या है? मोल, नेम और सिंबल MOL। और सब आपको फिजिक्स में डिटेल जानकारी मिलेगा। तो अगले रोज हम फिर, आज इतना ही बात करेंगे, अगले रोज मेजरमेंट इन केमिस्ट्री बात करेंगे। यानी आपका जो क्वेश्चन स्टार्टिंग है, क्वेश्चन जो पूछा जाता है केमिस्ट्री में यूनिट से, वहां से बात करेंगे। अभी तक हम जनरल इंट्रोडक्शन आपको दिए 2 क्लास में, ये फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। लेकिन अब जो बात करेंगे वे मैक्सिमम किससे रिलेटेड रहेगा? केमिस्ट्री। हालांकि वे भी थोड़ा सा फिजिक्स में है, जैसा कि आप सिग्निफिकेंट फिगर नाम सुने होंगे, राउंड ऑफ नाम सुने होंगे, उसके बारे में ही हम नॉलेज देंगे। आपको असाइनमेंट भी मिलेगा, इसके लिए घबराना नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको जिस दिन असाइनमेंट देना होगा उस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, क्लिक करेंगे आपको असाइनमेंट मिल जाएगा। लेकिन अभी आप पेशेंस से पढ़ें, जल्दीबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। होता है क्या, कुछ बच्चे ऐसा होता है जो उसको जल्दीबाजी रहता है, जो जल्दी से जल्दी कैसे हम पढ़ लें। ये पढ़ाई कोई जल्दीबाजी की चीज़ नहीं है। पटना में तो सभी सोच के आता है, जो
आईआईटी और मेडिकल इनिशियली जब ये आता है तो केवल एक ही बात सोचता है, जो आईआईटी करेंगे मेडिकल करेंगे, लेकिन 6 महीना के बाद कहता है हे भगवान मुझे 12th भी बचा दीजिए, 12th भी किसी तरह से पास कर जाए। इसका कारण क्या है? एक तो जल्दीबाजी, दूसरा एक गलत डायरेक्शन में जाना। यानी गलत डायरेक्शन में जाना मतलब जहां पे पढ़ना चाहिए वहां ना पढ़ करके कहीं और जगह। तो इस तरह से आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, सिर्फ जितना हम पढ़ाते हैं बस उसको आपको कमांड करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगले रोज ध्यान रखें क्या बात करेंगे, मेजरमेंट इन केमिस्ट्री।